रात का समय था। गांव का नाम था रामपुर, एक छोटा सा गांव जो घने जंगल के बीच बसा था। दिन के समय गांव बिल्कुल शांत लगता था। बच्चों के खेलने की आवाज, औरतों की बातों की चहचहाहट, खेतों में लोगों का काम करना, सब आम लगता था। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, रामपुर पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती। लोग कहते थे कि अंधेरे के बाद जंगल से एक औरत की हंसी सुनाई देती है। वह हंसी ऐसी होती जैसे कोई कच्ची गलियां तोड़ रहा हो, और जो उस हंसी की तरफ जाता उसकी लाश सुबह मिलती है। गांव के बुजुर्ग लोग इसे कहते थे भूतनी का खेल। गांव में एक नौजवान था, नाम था राघव। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उसने अपने दोस्त किशन से कहा, यह सब बकवास है, मैं तुझे साबित करके दिखाता हूं। रात के 12 बजे राघव और किशन चुपके से जंगल की तरफ निकल गए। जंगल के बीच जाकर दोनों रुक गए। पहले तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ खामोशी थी। लेकिन कुछ देर बाद एक पतली सी औरत की हंसी हवा में गूंज उठी। हु, 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 हु। किशन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, राघव, चल यहां से। लेकिन राघव भागकर आवाज के पीछे चल पड़ा। थोड़ा आगे एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक सफेद साया था, एक औरत जिसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। औरत पलटी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने कहा, तुमने मुझे खेलने बुलाया, तो अब खेलना पड़ेगा। अचानक हवा तेज चलने लगी। किशन बेहोश होकर गिर गया। राघव का जिगर धड़क उठा। राघव ने किशन को उठाया और भाग गया। पीठ के पीछे हंसी गूंज रही थी। तुम भाग सकते हो, पर बच नहीं सकते। सुबह होते ही राघव ने सब गांव वालों को बताया कि उसने भूतनी को अपनी आंखों से देखा। गांव के बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुमने तो सिर्फ उसका एक रूप देखा है, उसका असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ। राघव के दिल में डर और जिज्ञासा दोनों जाग गए। उसने ठान लिया कि वह इस खेल का सच समझकर ही रहेगा। सुबह की सुनहरी धूप खेतों पर बिखर रही थी, मगर गांव वालों के चेहरों पर अब भी अंधेरे की परछाई पसरी हुई थी। सुबह फिर एक लाश मिली, ललिता की। वह रात को पानी लेने निकली थी। उसका गला भी टूटा हुआ पाया गया। बुजुर्ग पंडित दयानंद ने कहा, यह भूतनी के श्राप का नतीजा है। राघव खामोश था। कल रात उसने अपनी आंखों से उस औरत को देखा था, लेकिन उसके भीतर जिज्ञासा भी जाग उठी। सच जानने की चाह में राघव गांव के सबसे पुराने बाबा से मिलने गया। बाबा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तुमने उसे देख लिया है। उसका नाम था रूपमती। बहुत सालों पहले वह इसी गांव में रहती थी। रूपमती एक गरीब किसान की बेटी थी। एक रात उसके साथ जुल्म हुआ और उसे बरगद के पेड़ से लटका दिया गया। राघव ने तय किया कि वह इस राज को और गहराई से समझेगा। रात को जब सब लोग घर में सो गए, राघव फिर जंगल की ओर निकला, अकेला। थोड़ी दूर जाने के बाद बरगद के पेड़ के नीचे उसने एक चूड़ी देखी, लाल चूड़ियां, आधी टूटी हुई। और तभी राघव ने देखा, बरगद के पेड़ के पीछे वही औरत खड़ी थी, रूपमती। राघव ने कांपती आवाज में कहा, रूपमती, मुझे सच बताओ, तुम गांव वालों को क्यों मार रही हो? रूपमती की आंखों में आग थी। जब मुझे लटकाया गया था तब सब चुप थे, और अब मैं सबका गला तोड़ूंगी। राघव ने हिम्मत जुटाई और जोर से बोला, मैं तुम्हें समझाने आया हूं। अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो मैं मदद करूंगा। तो दोस्तों, क्या हुआ रूपमती का? क्या राघव उसे इंसाफ दिला पाएगा, या फिर वो भी बन जाएगा भूतनी के खेल का अगला शिकार? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब अगला पार्ट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले पार्ट में।